भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अचला एकादशी, अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। और पूरे वर्ष की जो एकादशी होती है वह प्रत्येक माह में 2 बार आती है। यानी एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी जो कि अपार धन संपत्ति वैभव को प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है तथा अपार पुण्य फल देने वाली यदि कोई एकादशी है तो वो अपरा एकादशी है। इस बार एकादशी का महापर्व जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो भक्तजन, जो वैष्णव जन प्रत्येक महा एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत 26 मई 2022 गुरुवार के दिन ही करना है। एकादशी तिथि का आरंभ 25 मई 2022 बुधवार को सुबह 10:32 से हो जाएगा, जो कि 26 मई 2022 गुरुवार के दिन सुबह 10:54 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 26 मई 2022 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 27 मई 2022 को सुबह यानी शुक्रवार की सुबह 5:45 से लेकर के 8:45 के मध्य उनको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने के सही समय को ही पारणा कहा जाता है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। प्रयास करें कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन न करें तथा दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, मसूर की दाल या अभक्ष भक्षण का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और सात्विक तरीके से दशमी तिथि का पालन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन शहद खाना भी वर्जित माना गया है। इसी तरह आप एकादशी का व्रत जब करेंगे यानी 26 मई 2022 गुरुवार को, तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन पीतांबर यानी पीले कपड़े अवश्य पहने। कोई भी एक पीला वस्त्र आपको धारण कर लेना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। जैसा भी तिलक आप लगाना चाहें वैसा तिलक आप लगा लेवे। चंदन का तिलक लगावे, कुमकुम का तिलक लगावे, रोली का तिलक लगावे या फिर हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा तिलक अवश्य लगाए, क्योंकि हम जब देवताओं की आराधना करते हैं तो देवो भूत्वा देवम यजेत,
जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी, अपने शरीर को भी सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बना करके तथा मस्तक पर तिलक धारण करके ही भगवान का व्रत तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का, भगवान गोपाल जी का, ठाकुर जी का या राधा कृष्ण जी का या विष्णु के कोई भी अवतारी स्वरूप का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को सुंदर आभूषण धारण करवाना चाहिए तथा फल तथा मिठाई का भोग उनको अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन वैसे आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना कर देवे और उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना भी आप कर लेवे। कलश का अर्थ होता है गेहूं के ऊपर तांबे का लोटा रख करके या मिट्टी का कलश रख करके उसके ऊपर कंठ भाग में मौली यानी रक्षा सूत्र बांध देवे तथा उसमें आम के पत्ते रख देवे और एक नारियल रख देवे। इस प्रकार कलश की स्थापना हो जाएगी। भगवान का पूजन करे, कलश का पूजन करे तथा भगवान को विशेष भोग लगाना चाहिए। फल तथा मिठाई का भोग भगवान को इस दिन अर्पण करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी का संकल्प भी धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना अथवा शपथ ग्रहण करना। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है, उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। तो निष्काम व्रत की अवस्था में भी संकल्प लेना चाहिए। और सकाम व्रत यदि आप करते हैं, यानी आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी मनोकामनाएं हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प शारीरिक रूप से भी आप धारण कर सकते हैं या मानसिक रूप से, यानी मन ही मन प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के लिए अपनी हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको करना है। हाथ के मध्य भाग में जल रखना है तथा एक तुलसी जी का पत्ता आपको रखना है, एक सुपारी रखना है, पीले पुष्प और कुछ दक्षिणा इसमें रख देवे और अक्षत यानी चावल के स्थान पर आपको जव अथवा तिल के अक्षत इसमें रख देना चाहिए, यानी तिल या जव इसमें आप रख लीजिएगा। उसके बाद संकल्प आरंभ करते हैं। संकल्प हम उच्चारित कर रहे हैं, इसको सुनते हुए जब अपने नाम और गोत्र की बारी आए तो आप अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित कर दीजिएगा। और इस संकल्प को श्रवण करते हुए आप भी अचला एकादशी का यानी अपरा एकादशी का व्रत आरंभ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। संकल्प आरंभ करने के पहले 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः ज्येष्ठ मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतोः अद्यायः अचला एकादश्यायाम अपरा एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः बृहस्पतिवासरान्वितायाम रेवती दिवस नक्षत्रैः मीन राशिस्थे श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्थे श्री सूर्यैः मीन राशिस्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। अपना नाम और गोत्र आप उच्चारित कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा अचला एकादश्यायाम व्रत कर्महम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें तथा पूर्ण रूप से हमें सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करें कि हम इस एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार प्रभु से आप निवेदन करें और इसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए और सर्वोत्तम फलाहार वैसे तो गाय का दूध और फल ही माने जाते हैं, लेकिन गाय का दूध यदि आपके यहां उपलब्ध नहीं होता है तो जो भी दूध उपलब्ध होता हो उसी का प्रयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल खाना और चावल बनाना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। यदि आपको कोई रोग है, कोई शरीर में पीड़ा है और आप अधिक समय भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं। फलाहार हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करें, यानी असमर्पित वस्तु स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके आप फलाहार ग्रहण करेंगे तो वह प्रसाद हो जाएगा। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पराई निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की, साधु संतों की और शास्त्रों की निंदा भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उसको इस दिन प्रताड़ित नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी को न सताएं। इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। साथ ही इस दिन आप दान पुण्य भी करें क्योंकि एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल प्रदान करता है। साथ ही एकादशी का जो व्रत करता है उसको पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन आपके घर पर यदि कोई मांगने वाला याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए क्योंकि जब तक आप एकादशी की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और एकादशी व्रत की कथा हमेशा किसी भी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनने के बाद में दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए क्योंकि दक्षिणा जब प्रदान की जाती है तब कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन इस दिन आपको भगवान का स्पर्श या भगवान को छूना वर्जित माना जाता है।
और पूजन कार्य भी इस दिन वर्जित माना जाता है। और यदि आपके घर में कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं और यदि वो व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो व्रत का पालन कर सकती है, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वो बच्चा भगवान का स्वरूप है और उनको यदि कष्ट पहुंचाएंगे तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन दवाई लेने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन पानी पीने यानी जल पीने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल एकादशी के दिन काटना भी नहीं चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पूरी रात यदि आप जाग करके भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उतनी रात्रि आप जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करें। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 4 प्रहर, यानी 3-3 घंटे का एक एक प्रहर माना जाता है। तो जितना आप जाग सके उतना जागरण करें और रात्रि के समय भगवान का भजन कीर्तन करें। वैसे भी एकादशी के दिन जितना हो सके अधिक से अधिक आप मौन धारण करें, कम बोले और इस दिन केवल भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहे, भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे, ताकि आपके द्वारा प्रभु का निरंतर स्मरण होता रहे, अहर्निशम उनका भजन कीर्तन होता रहे। आप रात्रि में जब सोते हैं तो उस समय भगवान का भजन अवश्य करते करते आपको नींद आना चाहिए, ताकि पूरी रात भगवान का भजन और कीर्तन का आपको पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन 27 मई 2022 शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और उसके पश्चात शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन अर्चन करें तथा उस दिन आप भगवान के सामने बैठ करके और मानसिक रूप से या हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैंने अपरा अचला एकादशी का व्रत किया है, अब मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। जब आप पारणा करते हैं उस समय आपको ब्राह्मण को अन्नदान, आटा, सीधा, दाल, चावल इत्यादि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो द्वादशी के दिन यानी द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का भी अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यह ज्येष्ठ माह की एकादशी है, इसलिए इस दिन व्रत का पारण जब आप करते हैं तो जल कुंभ का दान भी करना चाहिए। और एकादशी पारणा के निमित्त भी आप ब्राह्मण को अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें या ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी आप नगद राशि प्रदान करके ब्राह्मण को नगद राशि दे करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है। इसलिए आप इस दिन तुलसी जी का पूजन भी करें, तुलसी जी के यहां दीपक भी लगाएं और तुलसी जी के पत्ते भी उनसे आज्ञा लेकर के आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है। साथ ही द्वादशी व्रत का पारणा जो करते हैं वो व्रत का पारणा अन्न से कर सकते हैं, यानी चावल खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, रोटी खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे शुक्रवार का व्रत करना है या द्वादशी का व्रत करना है या फिर आपको त्रयोदशी का व्रत करना है या फिर आपको प्रदोष का व्रत करना है, ऐसी परिस्थिति में आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। कुछ और वस्तु यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी जी के पत्ते और जल या चरणामृत से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिठाई से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो वह भगवान को समर्पित कर देवे और उस वस्तु को खा लेवे, उससे आपका व्रत का पारणा हो जाएगा। उसके बाद आप शुद्ध और पवित्र भोजन ही उस दिन करना चाहिए,
यानी व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अपक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चावल को देव अन्न माना जाता है। दसवीं से लेकर के एकादशी तक निरंतर 2 दिनों तक चावल का हम परित्याग करते थे और द्वादशी के दिन चावल खा करके देव अन्न का सम्मान अवश्य करना चाहिए। थोड़ी या अधिक मात्रा में जितना भी हो सके चावल इस दिन अवश्य खाना चाहिए। तो यदि आप इस विधि से एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अचला और अपरा एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।